नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। जोधपुर में ऑटो रिक्शा एकता यूनियन ने अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में रैली निकालते हुए सरकार से मांग की कि ऑटो रिक्शा चालकों के लिए अधिकृत ऑटो स्टैंड स्वीकृत किए जाएं और इनके विकास हेतु आवश्यक बजट आवंटित किया जाए। मीडिया प्रभारी बहरू आचार्य ने बताया कि यूनियन ने सरकार से एक पृथक ऑटो रिक्शा वेलफेयर बोर्ड गठन की मांग की है, जो शिक्षा, चिकित्सा, आवास, बीमा, सब्सिडी युक्त ऋण और पेंशनर्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने अनावश्यक चालान पर रोक लगाने, प्राइवेट नंबर वाहनों के व्यावसायिक उपयोग की जांच करने और ऑनलाइन कैब सेवाओं पर सिटी परमिट की बाध्यता लागू करने की भी मांग रखी है। यूनियन ने यह भी सवाल उठाया कि शहर की क्षमता से अधिक ऑटो को परमिट किस आधार पर दिया जा रहा है। ऑटो की कीमतों में हो रही मनमानी वसूली और बढ़ते ईंधन दामों के बावजूद किराया दरों में संशोधन न होने को लेकर भी नाराजगी जताई गई। यूनियन ने 30 रुपए पहले किलोमीटर और 20 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया तय करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो को भी सिटी परमिट की सीमा में लाने, फास्ट चार्जिंग व एलपीजी सीएनजी फ्यूल सेंटरों की संख्या बढ़ाने तथा ऑटो चालकों की यूनिफॉर्म केवल एप्रिन रखने की भी बात कही। सभा को नदीम खान, महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, नेक मोहम्मद, शेर खान, मोहम्मद साबिर, राणा राम और चांद अली रंगरेज समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। मैं बहरू आचार्य, प्रचार मंत्री ऑटो रिक्शा एकता यूनियन। आज जो हमने कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है वो ऑटो रिक्शा चालकों की गंभीर समस्याओं को लेकर है, जिनमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा और नाइट में जो गश्त में ड्यूटी में पुलिस प्रशासन रहती है तो थाने वाले रहते हैं, उनके विरुद्ध में दिया है। जो कि अगर रात को हम लोग किसी भी तरह की इमरजेंसी में कोई पेशेंट लेके जाते हैं तो उनमें हमको रुकवाया जाता है और पेशेंट गाड़ी में होते हुए भी हमारा चालान किया जाता है, या फिर हमारे आरसी ड्राइविंग लाइसेंस कुछ लिया जाता है, या फिर एक कांस्टेबल को हमारे साथ में भेजकर हॉस्पिटल छुड़वा कर वापस आकर हमारी गाड़ी सीज की जाती है, या फिर हमारा चालान किया जाता है। इस प्रताड़ना को लेकर भी हमने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, कमिश्नर ऑफिस में भी हम ज्ञापन देकर आए हैं। लाल सलाम। मैं कॉमरेड नदीम खान, प्रदेश सचिव, राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र RC2 से संबंधित ऑटो रिक्शा एकता यूनियन का आज प्रदर्शन और रैली के मार्फत हम लोगों ने यहाँ पे जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के माध्यम से हमने यहाँ की राज्य सरकार को चेताने का काम किया है कि जिस तरीके से आज जोधपुर के तमाम ऑटो रिक्शाओं को परेशान किया जा रहा है, चालान के नाम पर, बम्पर के नाम पर, और सीएम महोदय का सामाजिक सुरक्षा की ओर ऑटो चालकों का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है, जो कि हम लोगों ने इस ज्ञापन के मार्फत उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करने का काम किया कि जिस तरीके से आज ऑटो चालक सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और उस जीवन यापन के लिए सुबह से लेकर शाम तक 200-400 रुपए की मजदूरी करने के बाद शाम को जब वो घर नहीं लौटता, उससे पहले यहाँ का पुलिस प्रशासन बम्पर के नाम पे तो कभी अनर्गल किसी भी तरह का एक चालान बना करके उसकी दिन भर की गाड़ी कमाई का पैसा उससे वापस छीन लिया जाता है। तो हम लोगों की ये मांग है कि सबसे पहले तो इन अनधिकृत रूप से जो चालान किए जा रहे हैं उन चालानों को बंद किया जाए, और दूसरी हमारी मांग ये रही कि ऑटो रिक्शा चालकों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, जो कि सामाजिक सुरक्षा के अंदर उनको लेना चाहिए। और तीसरा हमारा जो मांग है वो रैपिडो और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जो यहाँ पे अनधिकृत रूप से जो गाड़ियां चल रही हैं, जो मोटरसाइकिल चल रही है, जो छोटी छोटी टैक्सी के रूप के अंदर जो चल रही हैं, प्राइवेट नंबर, जबकि प्राइवेट के अंदर से किसी भी तरह का उनको टैक्स नहीं मिल रहा है और ऑटो चालक टैक्स दे रहा है, बावजूद उसके भी उसी के साथ में कुठाराघात किया जाए। तो हमारी यही मांग है कि उन सारी रिक्शाओं को भी बंद किया जाए, रैपिडो को बंद किया जाए और ऑटो चालक की ओर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। मैं सचिव ऑटो रिक्शा एकता यूनियन महेंद्र सिंह राठौड़। आज हम सभी ऑटो चालक भाई में परेशानी होने के कारण ऑटो रिक्शा एकता यूनियन आज ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट आए और हमारे साथ जो कुठाराघात हो रहा है उसके बारे में हम कलेक्टर साहब को अवगत करवाया कि भाई हमारी जो हमने मांग पत्र आपको दिया है तो सीएम साहब तक पता है और सीएम साहब से जो हमारी मांगे वो की जाए, सही की जाए। और जो ओला, उबेर, रैपिडो जो प्राइवेट नंबर से मोटरसाइकिल रैपिडो चल रहे हैं और जो ई रिक्शा है वगैरह जो अंदर चलना है लेकिन वो हमारे बाहर रोड पे चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। 15 प्रकार की जो 15 की मांग थी हमारी वो हमने कलेक्टर साहब को दी है। अगर कलेक्टर साहब उस पर
ध्यान देते हैं और हमारी मांगे अगर पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। लाल सलाम, ऑटो रिक्शा एकता यूनियन, चांदली रंगरेज संरक्षक। मैं मेरी मांग आज कलेक्टर साहब को जो दी है और कलेक्टर साहब को 15 सूत्री मांगों के साथ में और उनको कह दिया है जो आरटीओ ऑफिस में जितनी गाड़ी है बिना परमिट की चल रही है और ग्रामीण प्रक्रिया चल रही है, मैं चाहता हूं उनकी गिनती हो। आज हम लोग आरटीओ ऑफिस के अंदर हम ऑटो रिक्शा एकता यूनियन वाले और सारे ऑटो रिक्शा वाले वहाँ परमिट का हम पैसे भरते हैं, फिटनेस का पैसे भरते हैं, इंश्योरेंस का पैसे भरते हैं और ऑनलाइन जो ये लोग काम करते हैं हमारे मजदूरी पे एक पेट में लात पड़ी है और हमारे बच्चों के साथ में ये अन्याय हुआ है। हम चाहते हैं ये अन्याय को बंद करें और ये आरटीओ साहब इस चीज को समझ ले। तो इसको जो नहीं बंद करेंगे, ये ग्रामीण गाड़ियों को नहीं बंद करेंगे और जो ये कंपनियों को अगर नहीं वो सतर्क करेंगे तो मैं चाहता हूँ हम उग्र आंदोलन करेंगे। और इसके संदर्भ में हम लोग समाज सेवी है, ऑटो चालक एक समाज सेवी है, किले की दुकान देता में भी हम लोग ने सहयोग दिया। जब भी कोई परेशानी आती है हर परिस्थिति में हम सहयोग देते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो ये उबेर ओला ऑटो चल रहा है इसको ऑनलाइन बंद किया जाए और परजोर से कोशिश करके बंद किया जाए। और ये हमारी पूरी मांग है। और जो अंदर के चालान कर रहे हैं, आधी रात को चालान कर रहे हैं, थाने वाले बिना बम्पर लगे हुए तो बम्पर के चालान कर रहे हैं। कोई एक अधिकारी की गाड़ी के बम्पर के कोई टक्कर लग गई होगी तो वो सबके बम्पर पे चालान करने लगे। तो ये लोग समझ नहीं रहे और पुलिस वालों को पूरा चार्ज दे दिया है और वो फिटनेस के अभाव में भी प्रशासन उसको सीज कर रही है और जो ये चालान करना चाहिए वहाँ सीज कर रही है, कागज वो दूसरे होने के कारण अभी। और जो आरटीओ का है वो आरटीओ को काम करना चाहिए, वो अभी ट्रैफिक पुलिस कर रही है। मैं चाहता हूँ जब आरटीओ को अगर वो चालान नहीं करना है तो वो बंद कर दे आरटीओ ऑफिस, इनको ही दे दे सारा काम। हम चाहते हैं कि अगर ये चालान नहीं रुके और प्रशासन नहीं मांगी तो हमारे ऑटो चालक और उग्र करेंगे और हड़ताल पे उतरेंगे और अनिश्चित हड़ताल करेंगे। फिर प्रशासन भी परेशान, हम भी परेशान और आप देखते रहेंगे आगे आगे भी हमने 3 हड़तालें की है और करने के लिए तैयार है। आज मजदूरों का जीव जला है, कालजा जला है, जब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं इनकी मांग को सुनी जाए। जय हिंद। यूनियन अध्यक्ष फिरोज खान सिंधी काका, मेरी एक ये मांगे हैं कि हमारे जोधपुर में रैपिडो बहुत ज्यादा चल रही है और रैपिडो ऑनलाइन गाड़ियां वगैरह बहुत चली है। प्राइवेट मोटरसाइकिल वाले भी हमारे सवारी लेके चले जाते हैं, उनको बोलते हैं तो हमारे ऊपर झगड़ा करते हैं, फिर पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर केस बनाता है, हमारे ऑटो वालों को 151 में फिट करता है, दूसरे दिन उसकी जमानत करवाते हैं। रैपिडो बंद हो, प्राइवेट गाड़ियां बंद हो, जो मोटरसाइकिल बंद हो और ई रिक्शा जो जोधपुर में चल रहे हैं वो परकोटे के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। और जो गोगो गाड़ी आई है जोधपुर के अंदर उनका भी परमिट लागू नहीं हुआ है और हमारे ऊपर ऑटो रिक्शा वालों के ऊपर परमिट वर्दी वगैरह सब थोप दिया है। उनको ऊपर भी वो भी पीसी गाड़ी नंबर है, उसका भी RJ19 पीसी नंबर है और RJ19 पीसी नंबर हमारे ऑटो रिक्शा एकता यूनियन हमारे ऑटो रिक्शा भी है, उनके भी ऊपर परमिट लागू किया जाए। उनके ऊपर भी अपना वर्दी लागू किया जाए, उनके ऊपर फिटनेस वगैरह लागू किया जाए। और हमारे ऑटो रिक्शा जोधपुर के अंदर 7150 परमिट वाली गाड़ियां है, उसके अलावा जितनी भी गाड़ियां चल रही है सब अवैध है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और हमारे ऑटो रिक्शा वाले आक्रोश में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा अगला उग्र आंदोलन होगा, उसके लिए हम आगे हड़ताल पे जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो कह रहा हूँ मीटर लागू करो, हमारे जो अपने रेट लिस्ट दो आप हमें जो 2020 साल पहले हमें जो दिया गया था 15 रुपए किलोमीटर, अब हमें वो 30 रुपए किलोमीटर की जाए और आगे पर किलोमीटर 20 रुपए किया जाए। यही भी सरकार के सुधरना और कंपनी मन माना अपना किराया रेट लेती है। हमारे ऑटो चालक इस चीज को समझते नहीं है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है और वो उनकी पीछे बनाई है वो कंपनी वाला। कभी तो 2 लाख में उसकी जो कीमत है गाड़ी की जो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है, उसकी कीमत है जो वो मन माने का रेट वसूलता हो। हमारे ऑटो चालकों का शोषण करता है, ऑटो चालक बेचारे क्या करें, अनपढ़ है, 3 लाख 4.5 लाख में 4.5 लाख बेच रहा है। जांच की जाए। हम परिवहन विभाग में कह रहे हैं, परिवहन विभाग जो एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो एडिट करके जो किरायानामा लगा के ग्रामीण गाड़ियां चल रही है उनको पास की है, उनकी भी कार्रवाई की जाए और उनकी जांच होनी चाहिए। हमारे उधर एक्स फौजी है परिवहन विभाग में, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पिछले 20 साल से परिवहन विभाग के
परमिट पे बैठा हुआ है, वो भ्रष्टाचार फैला रहा है। उसका नाम है सुमेर सिंह। सुमेर सिंह मैं खुला उसका नाम ले रहा हूँ। वो 6 महीने से नहीं, रूल से 6 महीने से ज्यादा एक्सपोजिट तस्वीर में नहीं रह सकता। वो एक ही जगह 20 साल से बैठा है और सारे एजेंटों से उसने एजेंडा खर्च करके लूट मचा रखी है। कंपनी वालों से, फाइनेंस वालों से, सबसे मिला हुआ वो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जय हिंद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज 12।